आपके पास व्हाट्सएप पर तमाम वीडियोस आते हैं, आपको इंटरनेट पर तमाम ऐसी चीजें मिलती हैं जो ऐसा लगता है इसे फौरन शेयर कर दिया जाए, या कई बार आपके मन में आता है कि आप कुछ मुद्दों पर अपनी बातें कह दें। और हम देख रहे हैं आमतौर पर लोग सोशल मीडिया का जब जमाना आया है तो जमकर अपनी बातें, अपने कमेंट्स करते हुए दिखाई देते हैं। इनमें से कई कमेंट्स इतने खतरनाक होते हैं जो समाज में वैमनस्यता का माहौल फैला सकते हैं। यदि आपके जहन में ऐसी कोई भी बात आ रही है तो उसको वहीं थाम लीजिए, ये कानूनी कार्रवाई की वजह बन सकती है। किस वजह से, कौन से वो कानून है जिसकी वजह से आपको गिरफ्तार तक किया जा सकता है, जैसी तमाम चीज़ों को जानने के लिए इस रिपोर्ट के साथ बने रहें। इसलिए बहुत जिम्मेदारी से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। ताज़ा मामले का एक उदाहरण ले लेते हैं। तेलंगाना के निलंबित भाजपा नेता राजा सिंह को हैदराबाद पुलिस ने फिर से गिरफ्तार किया, पहली बार नहीं किया है। विवादित टिप्पणी के बाद उनका जोरदार विरोध हो रहा। हैदराबाद पुलिस के मुताबिक भाजपा के निलंबित नेता टी राजा सिंह को पीडी एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया। उनके खिलाफ दर्ज 101 आपराधिक मामलों में वो 18 सांप्रदायिक अपराधों में शामिल थे। मंगलहाट पुलिस ने उस पर पीडी के आदेश को अमल में लाया। ये पीडी क्या होता है ये आज हम आपको समझाते हैं। उन्हें सेंट्रल जेल चेरियापल्ली में रखा गया। विवादित बयान के बाद टी राजा सिंह का तेलंगाना में जमकर विरोध हो रहा है, इससे माहौल भी गर्मा गया। निलंबित भाजपा विधायक टी राजा सिंह गोशा महल से विधायक हैं। हैदराबाद के दबीरपुरा पुलिस थाने में विधायक सिंह के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 295A और 153A समेत कई धाराओं में केस दर्ज है। पहले टी राजा सिंह को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने पहले उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, लेकिन बाद में आदेश वापस लेते हुए उन्हें जमानत दे दी गई। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा मामला हुआ, और ये पहला मामला नहीं है। इस तरह के कई मामले आते हैं। जब आपने सुना होगा कोई विवादास्पद पोस्ट करने के लिए या कोई विवादास्पद बात कहने के लिए किसी पर कार्रवाई हो, आमतौर पर जो जनप्रतिनिधि होते हैं उन पर ज़्यादा कार्रवाई होती दिखाई देती है। उनकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है। उनकी कई बातों से दंगा भड़क सकता है, जैसी बहुत सी चीज़ें होती हैं। जमानत के बाद से ही हैदराबाद में बवाल मच गया। जमानत के विरोध में उग्र लोगों ने जगह जगह रात भर प्रदर्शन किया। इस बीच राजा सिंह के वकील को फोन पर जान से मारने की धमकियां तक दी गई। किस तरह का माहौल हो जाता है एक टिप्पणी के बाद, वो भी आप समझ सकते हैं। ऐसे में अब हम आपको बताते हैं कि राजा सिंह को जिस पीडी एक्ट में गिरफ्तार किया गया, आखिर वो क्या है, क्या होता है पीडी एक्ट। पीडी का पूरा नाम तो पहले हुआ प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी कि आप नाम से समझ सकते हैं एहतियातन हिरासत कानून। एहतियात में ही किसी को हिरासत में ले लिया कि इनको अगर हिरासत से बाहर रखा गया, पकड़ा नहीं गया तो ये माहौल ख़राब कर सकते हैं। ये एक्ट 1950 में लागू किया गया था। इसमें पुलिस किसी भी व्यक्ति को इस शक पर गिरफ्तार कर सकती है कि वो कोई अपराध कर सकता है या उसमें शामिल हो सकता है, इसके दिमाग में कुछ चल रहा है। इस एक्ट की सबसे खास बात तो ये है कि इसमें पुलिस हिरासत में या गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कारण बताने की जरूरत नहीं है पुलिस को, और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की भी बाध्यता नहीं होती जो सामान्य गिरफ्तारियों में होती है। 2 महीने से ज्यादा हिरासत में नहीं रख सकते हैं, ये भी एक कानून है। गौर करने वाली बात है कि देश में गिरफ्तारी का जो नियम है उसमें बिना कारण बताए किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। साल 1975 में आपातकाल में इस एक्ट का खूब प्रयोग हुआ था। 44वें संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि इस एक्ट के तहत किसी को 2 महीने से ज्यादा हिरासत में नहीं रखा जा सकता। इस एक्ट का विरोध भी खूब हुआ है। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट का काफी समय से विरोध भी हो रहा है। साल 2020 में इसके तहत 89,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ऐसे में अक्टूबर 2021 में लगभग 100 रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारियों ने केंद्रीय कानून मंत्री को पत्र लिखकर इस एक्ट को खत्म करने की मांग की थी। उनका तर्क है कि इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है और यह मौलिक अधिकारों का हनन भी है। अब आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला जिसके तहत राजा सिंह को गिरफ्तार किया गया था। हास्य कलाकार है मुनव्वर फारूकी। इनके शो के बाद विधायक सिंह ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, इसे लेकर उन्हें गिरफ्तार किया गया। भारी विरोध के बाद भाजपा ने विधायक टी राजा सिंह को पार्टी से निलंबित कर दिया। सिंह ने मंगलवार को वीडियो जारी कर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। इसके बाद उन्होंने इसे मजाक करार दिया था, लेकिन बड़ी संख्या में लोग उनके विरोध में सड़कों पर उतर आए थे। सिंह ने एक वीडियो जारी करके मुनव्वर फारूकी पर हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया था। मुनव्वर ने पिछले हफ्ते ही हैदराबाद में एक कॉमेडी शो किया था। सिंह ने इस शो को रोकने की धमकी देते हुए सेट को आग लगाने तक की धमकी दी थी। हालांकि ये सिंह का राजनीति करने का अंदाज है। इससे पहले भी उन पर इस तरह के मामले दर्ज हो चुके हैं, इस तरह के बयान वो देते रहे हैं। बहरहाल इस सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सामान्य तौर पर भी लोग इस तरह के वीडियोस को वायरल करते हुए, शेयर करते हुए, इनका समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं।
अगर ये अपराध की श्रेणी में आता है तो इसको शेयर करने वाले पर भी अपराध की वही श्रेणी लग सकती है। इसीलिए बहुत सावधानी बरतें कि सांप्रदायिक वैमनस्यता फैलाने वाली कोई बात हो, कोई ऐसी बात हो जिससे आपको लगता है कि समाज में एक उपद्रव की स्थिति बन सकती है, किसी धर्म विशेष को चोट पहुंच सकती है, वो आप किसी भी धर्म के हों, तो आपको इससे बचना चाहिए। नहीं तो पीडी एक्ट के तहत आप पर भी कार्रवाई हो सकती है। और इस रिपोर्ट का मकसद भी यही है कि हम समझे कि सोशल मीडिया के इस दौर में बेशक हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक बहुत बड़ा मौका मिला है। हम देखते भी हैं कि कई लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, खास तौर पर राजनीतिक तौर पर इसका जमकर इस्तेमाल होता है। लोग एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप करते हैं, लेकिन स्थितियां तब गंभीर हो जाती हैं जब धार्मिक उन्माद को फैलाया जाता है, जब किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाती है। भारत, यूँ तो पूरी दुनिया में ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ पर कई संस्कृतियाँ हैं, कई जातियाँ हैं, कई धर्म हैं, और इन सब का ध्यान रखकर चलना ही भारत की खूबसूरती है। ऐसे में यदि हम अपने मौलिक अधिकारों का गलत इस्तेमाल करते हैं या फिर सोशल मीडिया के जरिए जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली है उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, तो ये भारी पड़ सकता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।